Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 17. Period number 3 is sensitivity in living organisms. And the topic is sense organs. Sense organs हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने ईयर के बारे में जो सेंस ऑर्गन्स है उसको डिस्कस किया था. आज हम आई के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफली स्टडी करेंगे. आई जो है आई इज़ लाइक अ टाइनी कैमरा, कैमरे की तरह का होता है. इस सेंड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ द पिक्चर टू द ब्रेन. द आउटर आई इज़ कवर बाय अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू कॉल्ड द कॉर्निया. ये जो है आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि आइज़ की फंक्शनिंग में, देखने में, साइट करने में, देखने में हमें मदद करते हैं. कॉर्निया, इरस, प्यूपल्स, डबल कन्वेक्स लेंस, रेटिना जिसमें रॉड्स और कोन्स आपको मिलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं. और ईयर में हमने पढ़ा था कि जो नर्व्स होती हैं जो ईयर से ब्रेन के पास साथ अटैच होती हैं, जो कि मैसेज को कन्वे करवा रही होती हैं, कैरी करवा रही होती हैं, उनको ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं. और जो आइज़ के अंदर जो नर्व्स होती हैं जो आइज़ टू ब्रेन अटैच होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जो मैसेज कैरी करती हैं, उनको हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं. तो ऑप्टिक नर्व्स आर दोज नर्व दैट कनेक्ट द आइज़ टू द ब्रेन. कि आपका आइज़ का स्ट्रक्चर है जो आपको बुक पेज नंबर 25 में मिल जाता है. ये लेबलिंग डायग्राम है और यहाँ पे आपको लेबल किया गया है इसका आइज़ का एक एक पार्ट जो है. और ये देखिए यहाँ पे जो आपको आउटर पार्ट जो नज़र आ रहा है आई का, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं. उसके साथ आपको प्यूपल नज़र आ जाएगा. और यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट नज़र आ रहा है आइज़ का, उसको हम इरिस बोलते हैं. उसके बाद ये लेंस होते हैं, ये जो लेंस है आपको नज़र आ रहा है. और उसके बाद ये आपकी जो पार्ट नज़र आ रहा है उसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं. यहाँ से जो आइज़ हैं वो कनेक्ट होती है ब्रेन के साथ और इसको हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं. ये इनर मोस्ट जो लेयर आपको नज़र आ रही है उसको रेटिना बोलते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, जब लाइट जो है हमारी आइज़ पे पड़ती है तो ये एंटर जब होती है आइज़ के अंदर, जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंटर होती है प्यूपल से इरस और यहाँ से लेंस से टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है. तो उसके बाद ये आगे जब भी मैसेज कन्वे करती है तो ये जब लाइट यहाँ से पास थ्रू होती हुई लेंस से जब होती हुई ये कहाँ पे जाती है, रेटिना पे जाती है. रेटिना से जो है ये फर्दर आगे जो लाइट है वो जो है वो क्या होती है, इम्पल्सिस की शक्ल में आगे कन्वे होती है. और जो है ये आगे ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक मैसेज कन्वे करती है कि अब आपने ये इमेज देखा है. तो ये जो आइज़ हैं ब्रेन के ज़रिए आपको मैसेज देती है जिसके ज़रिए आप इमेज को क्लियरली देख सकते हैं. ये लेंस हैं. सो बेसिकली होता क्या है, जो आउटर लेयर इज़ कवर बाय अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं. जो कॉर्निया होता है अलाउ लाइट टू एंटर द आइज़. जो है कॉर्निया जो है वो लाइट को अलाउ करती है कि एंटर हो आइज़ के अंदर. उसके बाद जो कलर पार्ट ऑफ द आई इज़ अ बैंड ऑफ द मसल्स कॉल्ड द इरस बोलते हैं जिसको कलर पार्ट ऑफ द आई है. ये बैंड ऑफ द मसल्स होता है. और ये जो कनेक्ट हो रहा है ये देखिए यहाँ से, ये आपको ऑरेंज कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है ये बैंड ऑफ द मसल है, इसको इरिस बोलते हैं. इन द सेंटर ऑफ द इरिस इज़ अ होल कॉल्ड द प्यूपल्स. ये आपको होल नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो इनके दरमियान में आपको डिस्टेंस होल नज़र आ रहा है इसको हम प्यूपल्स बोलते हैं. और जो प्यूपल है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय बिकमिंग वाइडर. जो हमारा जो प्यूपल होता है उसका जो अमाउंट होती है लाइट की, उसको ये क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है कि जितनी आइज़ को ज़रूरत है लाइट की उतनी ही आइज़ तक पहुंचाता है, ज़्यादा नहीं पहुंचाने देता. ये प्यूपल का काम होता है. और उसके अलावा बिहाइंड द प्यूपल इज़ अ डबल कन्वेक्स लेंस. ये आपको लेंस नज़र आ रहा है, ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है. और ये क्या करता है, द थिकनेस ऑफ द लेंस इज़ कंट्रोल बाय द मसल्स. जो लेंस की थिकनेस होती है वो मसल्स के ज़रिए कंट्रोल हो रही होती है. और इसके अलावा जो लेंस होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, लेंस के ज़रिए से क्या होता है, the lens helps to the focus a clear image of the object on a layer of the light sensitive cells called the retina. जो रेटिना के ऊपर जो होता है, जो इमेज पड़ता है वो लेंस के ज़रिए से क्या हो रहा होता है, फोकस होता है, जो हमें क्लियर नज़र दिखाता है. लेंस के ज़रिए से हम इमेज को क्लियरली देखते हैं रेटिना
क्लियरली नज़र आता है। तो स्लिमर रेटिना जो होती है वो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम रोड्स, जो रेटिना के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो आपको, ये तो पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा इसको हम रेटिना बोल रहे हैं। इनके अंदर रोड्स होती हैं, कोन्स होती हैं और जो स्पेशल सेल्स होते हैं जो लाइट को रिस्पॉन्स करती हैं और लाइट और कलर को जो ये रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। और उसके बाद नर्व फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि नर्व फाइबर्स जो होती हैं फ्रॉम द रेटिना सेल्स, यहाँ पे जो रेटिना सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैसेज को कैरी करती हैं टू द ब्रेन। और जो ये नर्व्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं आई टू द ब्रेन्स को हम क्या कह रहे थे, ऑप्टिक नर्व्स। तो ये बेसिकली ईयर्स का, आइज़ का काम होता है कि किस तरह से ये लाइट को कैरी करती हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद ये जब रेटिना के पास जाती हैं तो हमारा जो लेंस होता है हमें क्लियर इमेज देता है और जो रेटिना के अंदर रोड्स कोन्स होती हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं आगे फर्दर और ऑप्टिक नर्व्स को देती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो आगे ब्रेन तक इनको लेके जाता है और ब्रेन फर्दर हमें मैसेज कन्वे करता है हमारी आइज़ को, जिसके ज़रिए हम इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। This is all about the eyes and the third one is the skin. Skin is the larger sensory organs और इसके consist of the epidermis, dermis. dermis के अंदर हमें sweat glands मिलते हैं, oil glands मिलते हैं, blood capillaries मिलती हैं, फिर pigment granules होते हैं जो colored of skins होती हैं, जो हमारी वो pigment granules की वजह से होती हैं white और black। उसके अलावा fatty layers हमें मिलती हैं skins के अंदर, ये स्किन्स की लेयर्स हैं। और स्किन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन द मैमल्स, जो मैमल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने में भी स्किन हेल्प करती हैं। ये स्किन की लेवल डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे आपको एपिडर्मिस इसकी लेयर मिल जाती है, आउटर जो लेयर है उसके बाद आपको डर्मिस मिल जाएगा और उसके बाद ये प्रेशर सेंसरी सेल्स होते हैं, ये ऑयल ग्लैंड आपको मिल रहे हैं और ये टच सेंसरी सेल्स होते हैं, ये पोर्स आपको स्किन के ऊपर नज़र आते हैं जहाँ से हेयर्स जो है वो निकल रहे होते हैं और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन के ऊपर। बेसिकली स्किन हमने पढ़ा लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी होता है, बिसाइड प्रोटेक्टिंग द बॉडी इट आल्सो सेंस पेन, हमें इससे महसूस होती है, टेम्परेचर जो हमारा होता है कंट्रोल और प्रेशर जो होता है स्किन के ज़रिए से हो रहा होता है और स्किन्स जो हैं वो सेंसेशंस को प्रोड्यूस करती हैं जो कि हमें टच से पता चलता है डिफरेंट। और जो स्किन होती हैं 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होती हैं, एपिडर्मिक, डर्मिस और इसके अंदर एपिडर्मिस होती है। डर्मिस के अंदर अगर हम बात करें तो जो डर्मिस के अंदर कंटेन नर्व्स एंड हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये डर्मिस है ना, तो डर्मिस के अंदर आपको हेयर्स नज़र आते हैं, पोर्स नज़र आते हैं और इसके अलावा स्मॉल टिश्यूज़ होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो भी डर्मिस के अंदर आपको मिल जाते हैं जो कि स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल ग्लैंड आपको मिल जाएंगे डर्मिस के अंदर। उसके अलावा ब्लड कैपिलरीज जो हैं ब्लड कैपिलरीज भी आपको स्किन के ऊपर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की बात करें तो प्रेजेंट इन द डर्मिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द स्किन, ये जो डर्मिस के ऊपर हमें मिलती हैं ये डिटरमाइन करती हैं कलर ऑफ द स्किन एंड आल्सो एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो होती हैं उसके जो है अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं। उसके अलावा हमें फैटी लेयर्स मिलती हैं हमारी स्किन के ऊपर जो कि डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती हैं और ये स्टोर करती हैं फूड को एंड आल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटिंग लेयर अगेंस्ट द कोल्ड। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि स्किन जो है वो मेंटेन करती है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट राइजिंग द स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट, जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं वो स्वेटिंग जो है वो करते हैं, स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं जो कि और हमारे पोर्स जो होते हैं वहाँ से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं जो स्वेट होते हैं। व्हेन द स्वेट एवेपोरेट्स हो जाते हैं इट टेक अवे द हीट लोइंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर को लो डाउन कर देते हैं जब ये स्वेट ग्लैंड जो है वो बॉडी से रिलीज़ होते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ सेंस की बात करें तो हमारा टंग जो है इज़ अ मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट, इट इज़ कवर्ड विद द टाइनी स्पोर्स कॉल्ड द टेस्ट बर्ड। हमारी टंग के ऊपर टाइनी से स्पोर्ट्स हमें नज़र आते हैं, अगर हम अपनी टंग को टच करके देखें तो उसको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं आर सेंसिटिव टू द फोर टेस्ट बेसिकली, और ये होते हैं स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, ये फोर इसके जो हैं वो सेंसिटिव टू द फोर टेस्ट विच आर द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड द बिटर। और ये जो हैं
जो है ये डिफरेंट जो हमारे टेस्ट बताते हैं, इनके अंदर ऑर्गन्स जो सेंस और जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है टंग, ये हमें फूड का डिफरेंट स्वीट है या सॉल्टी है या सॉर है या बिटर है, ये हमें हमारा टंग बता रहा होता है जो हम फूड को टेस्ट करते हैं टंग के ज़रिए। इसके अलावा फिफ्थ जो हमारा ऑर्गन है वो है नोस। नोस जो है वो इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द स्मेल। इट हैज़ अ स्पेशली सेल्स कॉल्ड द स्मॉल रिसेप्टर्स। स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम स्मॉल स्मेल रिसेप्टर्स कहते हैं, और विच रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्मेल्स। केमिकल सब्सटेंसेस फ्लोटिंग अबाउट इन द ईयर गिव आउट स्मेल्स। कुछ केमिकल्स जो होते हैं हमारी ईयर्स में मौजूद होते हैं, वो हम स्मेल करते हैं नोस के ज़रिए से। ये हमें बताती है कि ये हमारे लिए अच्छी है, ये बुरी है। और रिसेप्टर्स जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और इट सेंड द मैसेज along nerve fibers to the brain, and the brain interpret the smells. Pleasure or the unpleasant sense of the smell is important as it help the sense of the taste. Smell नोज़ के ज़रिए हम टेस्ट को भी जो है वो पता कर सकते हैं कि फूड का टेस्ट क्या होगा, वो नोज़ के ज़रिए से भी हमें पता चल जाता है। इसके अलावा द नर्व दैट कनेक्ट टू द नोज़ टू द ब्रेन इज़ कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। और वो नर्व्स जो ब्रेन्स के साथ अटैच होती हैं, नोज़ टू ब्रेन जो नर्व्स अटैच होती हैं, जो मैसेज को कैरी कर रही होती हैं, जो स्टिमुलस होती हैं उसको कैरी करती हैं इम्पल्सिस के ज़रिए, उसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। हमने आइज़ के अंदर पढ़ा था, जो नर्व्स होती हैं उसको ऑप्टिक कहते थे। ईयर के अंदर हमने पढ़ा था, वो जो नर्व्स थी उसको हम जो हमारी ईयर्स के ज़रिए से ईयर टू कनेक्ट होती हैं, द ईयर टू द ब्रेन, उसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते थे। और आइज़ के ज़रिए जो होती थी ऑप्टिक नर्व्स, और जो नोज़ के ज़रिए से अटैच होती हैं उसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स बोलते हैं। So this is all about the all senses organs, and this is all about the unit number 3 sensitivity in living organisms। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लोज होता है। उसके साथ साथ ये जो आपको एक्सरसाइज दी गई हैं, इनके सॉल्यूशन आपको आपके सिलेबस पे मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जितने भी आपने ये राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे, और जो जो डायग्राम आपको लेबलिंग दिखाई गई हैं वो सारी आपने ड्रॉ करनी है नोटबुक पे, उनको लेबल करना है साथ साथ। और ये क्वेश्चंस के जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं आपको ये भी आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं। और ये देखें, यूनिट नंबर 3 के आपको सोल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट के सोल्यूशंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशंस, और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सोल्यूशंस आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में यूनिट वाइज और क्वेश्चंस वाइज आपको मिल जाएंगे। पेज वाइज भी आपको सारा सोल्यूशन जो है वो आपको सिलेबस में दिया गया है। तो आपने इसको जो नोटबुक है उस पर राइट डाउन करना है, उसको साथ साथ याद भी करें। और डायग्राम जो लेबलिंग के लिए हैं, जितनी भी डायग्राम उसको आपने ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है और साथ साथ इसको याद भी करना है। और इसके साथ साथ ये आपको डायग्राम जो आपको पेज नंबर 30 पे जो दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इनको भी आपने लेबल करना है। आपके लेक्चर्स में भी आपको इनकी लेबलिंग मिल जाएगी, और आप अपने बुक में जो आपको यूनिट पढ़ाया गया है उसमें से भी आप इनको लेबल कर सकते हैं। इनको ये जितनी डायग्राम है, ये ईयर की है, ये आइज़ की है, ये स्किन की है, और इनके पार्ट जो बताए गए हैं उनको आपने लेबल करना है। तो आपने जो आपको लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं इनको आपने साथ साथ समर वेकेशंस का वर्क जो है उसको साथ साथ कंप्लीट करते जाएं।